नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर सेट और रिलेशन के हम प्रैक्टिस के क्वेश्चन कर रहे थे कि किस प्रकार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस प्रकार आप उनको सोल्व कर सकते हैं। और मैंने कहा था कि समतुल्य सममित संक्रामक, इससे हमेशा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो ये टॉपिक आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होगा। इसको आप जितना अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके तैयार करना चाहें उतना अच्छे तरीके से कर लीजिए। एक क्वेश्चन कन्फर्म एग्जाम के अंदर समतुल्य सममित संक्रामक से पूछा जाएगा। बाकी हम कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जा सकता, लेकिन सेट और रिलेशन में समतुल्य सममित संक्रामक 100% क्वेश्चन आएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन ये हो जाता है निकालने में, लगभग 4-5 मिनट का समय आपको एग्जाम के अंदर सोल्व करेंगे तो लग जाएगा। और प्रेशर इतना होता है कि थोड़ा ज़्यादा भी टाइम इसके अंदर लग जाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ऐसा क्वेश्चन आए तो आप किस प्रकार इसको जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि एक शहर में 1000 परिवारों में से 40% समाचार पत्र ए पढ़ते हैं, 20% समाचार पत्र, इसे आप वेन आरेख की सहायता से भी कर सकते हैं और फॉर्मूले की सहायता से भी कर सकते हैं। 20% समाचार पत्र बी, 10% समाचार पत्र सी, 5% समाचार पत्र ए एवं बी, ठीक है। 3% समाचार पत्र बी एवं सी, एवं का मतलब उनके मध्य यानी दोनों पढ़ते हैं तो दोनों के मध्य कॉमन हो गया, बी और सी के मध्य कॉमन 3%। 4% समाचार पत्र ए एवं सी तथा 2% तीनों समाचार पत्र यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तीनों 2% पढ़ते हैं। इन परिवारों में केवल ए समाचार पढ़ने वालों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। केवल ए का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए ये आपके पास ऐसा वेन आरेख बनता है, केवल ए कितना पार्ट होगा, देखिए ये इतना वाला पार्ट केवल ए है, तो इसके अंदर कौन सा पार्ट नहीं आना चाहिए, ए बी नहीं, बी वाला पार्ट नहीं आना चाहिए, तो बी नहीं आएगा और इंटरसेक्शन सी नहीं, यानी इन तीनों में से जो पार्ट कॉमन आएगा, बी नहीं सी नहीं में से जो कॉमन आएगा वो यही पार्ट बचेगा, तो ये पार्ट आपको निकालना है, तो ये चीज आपको ज्ञात करनी होगी, ठीक है, मेन चीज। तो हमें जो चीजें दे रखी हैं, फिलहाल हम बात करें तो एन यू यानी टोटल शहर में जनसंख्या 1000 दे रखी है। अब इसके आधार पर ही एन ए का मान मतलब था 40% समाचार पत्र ए पढ़ते हैं, तो इसका 1000 का 40% निकालेंगे तो वो 400 आपका आएगा। एन बी यानी 20% समाचार पत्र, तो ये 200 आ गया। एन सी यानी 10% समाचार पत्र सी, तो ये 100 आ गया। और ए इंटरसेक्शन बी, ए एवं बी कितने पढ़ते हैं 5%, तो ये आपका 50 आ गया। बी और सी में ये देखिए कितने 3% पढ़ते हैं, 30 आ गया। ए इंटरसेक्शन सी समाचार पत्र ए और सी 40 आ गया। और तीनों का कॉमन यानी तीनों जो समाचार पत्र पढ़ते हैं वो आ गया 2%। 2% है तो इसका मतलब 20 व्यक्ति हैं 1000 में से, वो तीनों ही समाचार पत्र पढ़ते हैं, ठीक है। अब आपको ज्ञात करना है, अभी मैंने बताया था कि क्या ज्ञात करना है, कि केवल ए समाचार पत्र पढ़ने वाले, केवल ए का मतलब कि ए ही पढ़े बाकी न पढ़े। तो इसके अंदर अगर मैंने वेन आरेख से बताया था कि ऐसा है, तो ये नहीं हो सकता ए, क्योंकि इसके अंदर ये भी पार्ट कॉमन है, ये पार्ट भी कॉमन है, केवल ए का मतलब इतना पार्ट हो गया। और वेन आरेख से आप निकालते हैं तो इसका मतलब ए में से पूरे में से और बी नहीं और सी नहीं में से तीनों में से जो चीज कॉमन आएगी वो यही पार्ट बचेगी। अब बी नहीं का मतलब यानी बी नहीं, बी डैश आ गया। बी डैश का मतलब क्या होता है कि बी के अवयवों को छोड़कर, तो बी के अवयवों को छोड़कर तो ये इधर वाला पार्ट आ गया। सी नहीं तो इसका मतलब ये इधर वाला पार्ट आ गया। इन कॉमन में क्या आएगा, यही चीज आएगी। तो यही चीज आपको याद करनी है और बहुत आसान सी चीज है। देखिए डी मॉर्गन रूल से पहले आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, एन, अब ये डैश है दोनों की ओर, तो ए बी यूनियन सी की डैश, ऐसा लिख सकता हूँ डी मॉर्गन रूल से। क्योंकि अगर मैं डी मॉर्गन रूल की सहायता से इसे वापस ओपन करूंगा तो देखिए क्या आएगा, यही फॉर्म बन जाएगी, डैश लगेगा और ये चिन्ह क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाएगा। अब एक चीज अगर आपको ध्यान में हो तो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि इस प्रकार अगर आप याद करें कि एन ए इंटरसेक्शन बी डैश, ऐसा कोई फॉर्मूला हो तो आप कैसे ज्ञात करते हैं, चूंकि एन ए माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। भाई फॉर्मूले तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, इसमें और कोई आपको सहायता नहीं मिलेगी, फॉर्मूले खुद याद रखेंगे तभी ये चीजें होंगी। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, तो ठीक है ऐसा इसके अंदर मैं अप्लाई करूंगा। इसको मैंने एक एलिमेंट माना है, देखो इसको एक माना है, तो ये क्या आ जाएगा, एन ए माइनस का एन ए
इंटरसेक्शन, अब देखो ये मैंने एक फॉर्मूला माना है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका बी यूनियन सी। ठीक है, अब देखो आगे इसे थोड़ा और सोल्व करते हैं अपन। एन ए, अब देखो इसको मैं अंदर भी इसका बंटनता गुणधर्म से, देखो ये सारी चीजें याद रखेंगे तो ये होगी बंटनता गुणधर्म में इसके अंदर लगाऊंगा तो एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला आपको पता है क्या? चूंकि ए यूनियन बी फॉर्मूला क्या होता है, हम ये पढ़ते आए हैं कि एन ए प्लस एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये फॉर्मूला मैं लगाऊंगा। अब ए की जगह ये वाला पार्ट पूरा है, ये वाला पार्ट पूरा है बी की जगह, तो देखिए क्या आ जाएगा एन ए, क्योंकि हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हमें चीजें कन्वर्ट करनी पड़ेगी, कन्वर्ट करेंगे तो ही ये चीजें होंगी। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे फिर क्या आ जाएगा, हाँ एन ए, ये माइनस का चिन्ह है ना, तो एक बार ऐसा ये माइनस पड़ा रहने दीजिए एन, तो ए इंटरसेक्शन बी या साथ अंदर आप गुणा करा दीजिए प्लस का, फिर माइनस का मैं साथ में गुणा करा रहा हूँ, माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, और ये प्लस का आ जाएगा एन ए बी और सी तीनों का कॉमन। ठीक है, अब देखिए एन ए का मतलब क्या था 400, यहां पर करते हैं अपन 400 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी ये था 50, और ये एन ए इंटरसेक्शन सी कहाँ है, ये रहा 40, और तीनों में जो कॉमन था वो था प्लस का 20। अब देखो, अब घटा दो, 420 हो गया ये, और इसमें से 90 घटाएंगे तो 330, ये आपका आंसर आ जाएगा। बस ऐसे क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि मुझे कराने में भी इसमें 3 मिनट का टाइम लगाया, 3 साढ़े 3 मिनट का, तो आप इसे एग्जाम के अंदर तो 1.5-2 मिनट के अंदर आप सोल्व कर सकते हैं। कब? जब आपको ये फॉर्मूले सारे याद हैं। फॉर्मूले याद नहीं है तो आप उम्मीद मत कीजिए कि आप कर पाएंगे, फॉर्मूले याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, बार बार मैं इसीलिए इन पर जोर दे रहा हूँ कि फॉर्मूले याद करो। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, जो बढ़िया क्वेश्चन है वही मैं आपको करवा रहा हूँ, बाकी सरल है वो आप खुद कर सकते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं वो आप अच्छे से इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यदि a बराबर n-1 बराबर k, जो k है वो बिलोंग टू n से है। ठीक है, और k का मान ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, 1 से बड़ा है k का मान, और जैसे यहां पर दे रखा है, फिर दे दिया आपको x2, x2 का मतलब है x2k, और ये k बिलोंग टू a है, और k का मतलब दे रखा है कि k n से बिलोंग करेगा और k का मान 1 से बड़ा होगा। ठीक है, आगे x3 दे रखा है 3k, k बिलोंग टू a। ऐसे ही आगे आगे आपको दे दिया कि xj ये आ जाएगा आपका jk और k बिलोंग टू a। तो आपको अब बताना है, तो a में u j बराबर 2 से इन्फिनिटी, और आगे xj का पूरक है, इसका पूरक निकालना है। ठीक है, पहले अगर मैं ये निकाल लूँ और फिर a में से घटा दूँ तो a तो देखिए पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया ना, सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। a में से मैं जो भी ये वैल्यू आएगी आपके सेट आएगी उसको घटा दूंगा तो वो पूरक समुच्चय बन जाएगा। ठीक है, तो यही निकालना है। यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं कि फाई आएगा। दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है कि एक परिमित अरिक्त समुच्चय, एक परिमित अरिक्त समुच्चय। बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये। अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, ऐसे कुछ आपको ऑप्शन दे रखे हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले आप n-1 ये 1 वाला सेट घटाना है, तो यानी नेचुरल नंबर में आप सेट घटा रहे हैं, एक को छोड़कर बाकी सारी संख्याएं इसके अंदर आएंगी, यानी 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे सारी संख्याएं इसके अंदर आ जाएंगी, एक नहीं आएगा इसके अंदर, स्पेशल कर रखा है। x2 के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी बताएं, 2k और k का मान 1 से बड़ा लेना है यानी 2 लेना है, तो 4 6 8 10 ऐसे चलेगा। x3 का मतलब 3k, k का मान 1 से बड़ा तो 6, फिर आपका 9 आ जाएगा, 2 3 6, फिर 3 4 12, तो इस प्रकार ये चीज़ें चलेंगी, ठीक है। x इसी प्रकार आप आगे और निकाल सकते हैं, x4 वाला क्या जाएगा 8, ऐसी चीज़ें चलेंगी। तो ऐसे ही xj का मान आप निकालेंगे तो वही सेम टू सेम, यानी आप लास्ट में ले रहे हैं j को, तो इसके अंदर वही चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। j को आप जहाँ तक इसको बढ़ाना चाहें x4 तक ले लीजिए, x4 आप पहले ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या जाएगा 2 लेंगे तो 8, फिर 3 लेंगे तो 12, तो इस प्रकार ये चीज़ें चलेंगी। तो ये क्या आ रही हैं, सभी भाज्य संख्याएं आ रही हैं, देख सकते हैं जितनी भी ये भाज्य संख्याएं हैं सारी इसके अंदर आ रही हैं। इसका पूरक निकालना है, देखिए इन सभी का आप पूरक निकालेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, a माइनस ये सारे आप करेंगे ना, a माइनस इसको आप घटाएंगे इस वाले को पूरे को, इसका पूरक निकालना है, तो u j बराबर 2 इन्फिनेटिव x j। तो a का मतलब यहाँ पर कौन कौन सी संख्या आएगी, देखिए आप इनका यूनियन निकालें तो 4, फिर यहाँ पर 6 9, तो इस प्रकार ये संख्याएं जो आपकी भाज्य संख्याएं हैं वो सारी यहाँ पर आएंगी भाज्य संख्याएं। और a का मतलब क्या था 2 3 4 5, यानी एक को छोड़कर सारी संख्याएं, और इनमें से आप भाज्य संख्याएं घटाएंगे तो बताएं मुझे आपके पास क्या बचेगा, 2 3 5 7, ये क्या बच गई, अभाज्य संख्याएं बच गई। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूं। सिंपल क्वेश्चन तो आप कर लेंगे मुझे पता है, और नोट्सों के अंदर भी बहुत सारे करवा रखे हैं, तो जो नोट्सों के अंदर मैं नहीं करवाए थे अब वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूं। मान लो R एक वास्तविक रेखा है, R क्रॉस R, तल R क्रॉस R के निम्न उपसमुच्चयों को लीजिए, तल R क्रॉस R के निम्न उपसमुच्चयों को लीजिए। ठीक है, निम्न उपसमुच्चयों को लेना है, और समुच्चय आपको दे रखे हैं कि S बराबर एक्स वाई, और ये हो गया कि y बराबर आपको दे रखा है y बराबर x प्लस 1, ठीक है, तथा x का मान है वो 0 से तो बड़ा लेना है और 2 से छोटा आपको लेना है। दूसरा आपको t दे रखा है x माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो दोनों के बारे में आपको बताना है, ठीक है। आपको ऑप्शन ऐसा देगा कि इनमें से कौन सा सत्य कथन है, तो एक दो दे देगा कि अस क्या है आपका एक तुल्यता संबंध नहीं है, लेकिन टी एक तुल्यता संबंध है, एस और टी दोनों तुल्यता संबंध है, टी तो तुल्यता संबंध नहीं है लेकिन एस है, तो ऐसे इस प्रकार आपको देगा। तो ऐसे आपको चेक करना है तुल्यता संबंध के लिए। मैंने कहा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दे के आएगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, क्योंकि तुल्यता संबंध से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आप तैयार करेंगे तो ये चीज़ें आप सीख पाएंगे। भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें सीख पाएंगे आप आराम से, तो प्रैक्टिस करनी है। तो y बराबर x प्लस 1, तो सबसे पहला इसी को हम देखते हैं, तुल्यता संबंध दे रखा है कि तुल्यता संबंध है या नहीं, सत्य कथन बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या s तुल्यता संबंध है, यहाँ पर क्या करना होता है कि y बराबर x लेना है, तो x बराबर x प्लस 1। तो ये बताइए कभी भी ये ऐसा हो सकता है क्या कोई यहाँ पर संख्या लें दोनों बराबर आ जाए, एक मान एक ही रख सकते हैं, क्योंकि 0 से बड़ा लेना है और 2 से छोटा, तो बीच में एक ही आएगा वास्तविक संख्या में, तो एक रखेंगे तो 1 बराबर 2 आ रहा है, क्या बराबर है, नहीं है, तो ये s क्या है, तुल्यता संबंध होगा ही नहीं,
क्यों समतुल्य ही नहीं आया, तो आगे चेक करने की जरूरत है या नहीं है हमें। लेकिन ये बात करते हैं अपन, देखिए x माइनस एक्स, x माइनस वाई, तो पहले हम समतुल्य चेक करेंगे, तो यानी y की जगह हमें x रखना है, तो x माइनस एक्स यानी 0, तो 0 क्या एक पूर्णांक है, तो बिल्कुल ये समतुल्य है। दूसरा हम सममित चेक करते हैं, तो सममित चेक करने के लिए कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो क्या y माइनस एक्स एक पूर्णांक नहीं होगा? कोई भी संख्या ले लीजिए आप, 3 माइनस 2 ले लीजिए तो एक पूर्णांक आ रहा है, और 2 माइनस 3 इसका उल्टा करना है, 2 माइनस 3 करेंगे तो -1 आ जाएगा, लेकिन -1 पूर्णांक ही होता है, बिल्कुल है। तीसरा, अगर संक्रामक की आप बात करें तो संक्रामक भी होगा, क्योंकि आपको 2 समझ लेने हैं। 2 3 ले लिया आपने, 2 और 3 क्या है, पूर्णांक आ रहा है, 3 और 4 क्या आ रहा है, पूर्णांक आ रहा है, तो पहले 2 और 4 क्या पूर्णांक नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि एस तुल्यता संबंध नहीं है, वो आपका ऑप्शन सही होगा। एस तुल्यता संबंध नहीं है, लेकिन टी तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन, ठीक है। एक बढ़िया क्वेश्चन अभी मैं आपको कराऊंगा, और तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब एक आपको मैं एक बुक के अंदर तो बहुत लेंथी क्वेश्चन बना रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं करने, आप थोड़ा सा खुद दिमाग लगाते हैं तो क्वेश्चन शॉर्ट भी आप कर सकते हैं खुद की ट्रिक्स से। अब देखिए क्वेश्चन देखिएगा कि यदि, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। x बराबर 4n माइनस 3n माइनस का 1, n बिलोंग टू n, ठीक है। और y बराबर आपको दे रखा है 9n माइनस का, सॉरी इस ऐसे ही 9n माइनस 1, n बिलोंग टू n, ठीक है। जहां n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, n क्या है, प्राकृत संख्या का समुच्चय, तो x यूनियन y आपको निकालना है, और बताया है ना है कि क्या आएगा, तो ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं कैसे, कि क्या ये x आएगा, दूसरा क्या ये y आएगा, क्या ये n आएगा, ठीक है। ऐसे ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो निकालना है। तो सबसे पहले दोनों सेट को देखना है कि क्या चीज है ये, x यूनियन आप निकालेंगे तो दोनों सेट पहले देखेंगे कि क्या क्या इसके अंदर अवयव आ रहे हैं, क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो वो चेक करेंगे। बुक के अंदर इसमें बहुत सारा बड़ा दे रखा है, इसके अंदर द्विपद प्रमेय का, बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग करके क्रमचय संचय, तो इस प्रकार चीजें बढ़ा चढ़ा कर रख रखी है, तो वो एग्जाम के अंदर चीजें ऐसे याद नहीं रहती, लेकिन आपको सीधा सा एलिमेंट देखने, इसमें सीधा सा ही काम है कि क्या कहेंगे। तो n बराबर आप 1 रख लीजिए, पहले n बराबर 1 रखेंगे तो x के अंदर क्या आएगा अभी, देखिए 4 माइनस 3 माइनस 1 यानी 0, ठीक है भाई। n बराबर 2 रखेंगे, n बराबर 2 रखेंगे तो 4 की पावर 2 क्या हो गया, 16 में से 6 और 7 घटाएंगे तो 16 में से 7 घटेंगे तो 9 आपके पास बच गया। ऐसे ही n बराबर 3 आप रखेंगे तो ये आपका 64 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 रखेंगे 12, और यहाँ पर ये रहा, तो यहाँ पर कितने आएंगे बताएं, तो यहाँ पर आपका जो टोटल है हम सीधा डायरेक्ट लिख देंगे, 54 आपका आ जाएगा। फिर ऐसे 4 रखेंगे तो ये 243 आ जाएगा। तो ऐसे ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। वहीं y की बात करें, y में देखिए पूरा क्या आएगा, n बराबर 1 रखा तो 0, यानी यहाँ पर ये 0 आ गया। n बराबर मैं 2 रख रहा हूँ, n बराबर 2 रखूंगा तो ये 9 आ गया, 3 रखूंगा तो ये 18 आ गया, 4 रखूंगा 27, फिर ये 36 54, तो इस प्रकार ये पूरा 9 के गुणज के अंदर चलेगा, 9 का गुणज। और यहाँ पर भी देख सकते हैं ये सारे क्या हैं, 9 के गुणज तो नहीं, आ तो 9 के गुणज रहे लेकिन क्रम से नहीं आ रहे, इसके अंदर तो पूरा 9 का टेबल ही चलेगा। और ऐसा ही इसके अंदर है, लेकिन कुछ एलिमेंट छोड़कर। तो क्या कह सकते हैं आप कि x है वो सबसेट ऑफ y का है ना, ये x सबसेट ऑफ y है। अगर आप इसका x यूनियन y निकालेंगे तो वापस यही तो आपको मिलेगा y, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था भैया। और अगर आप क्रमचय संचय से द्विपद बाइनोमियल थ्योरम से करते तो बहुत ये क्वेश्चन टिपिकल हो जाता, लेंथी हो जाता, लेकिन हमने सीधा शॉर्टकट इसके अंदर एलिमेंट ही चेक कर लिए हमने। तो ऐसे थोड़ा सा आप दिमाग लगाकर खुद ट्रिक्स बना सकते हैं, है ना, ट्रिक्स खुद की ही काम करती है। भी मैं ऐसे इस क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट कर सकता हूँ,
तो ये प्रयास आपको करना है खुद को ही, और खुद प्रयास करेंगे तो ही आप चीज़ें सरल कर पाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, एक और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं अपन क्वेश्चन, वरना ये बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और मैं सॉल्व करने का प्रयास करता हूं, देखिए कैसे, सीधा डायरेक्ट आप निकालेंगे कि माना s बराबर आपको दे रखा है x बिलोंग टू R और x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 तथा, अब ये कितना बड़ा क्वेश्चन है और आप चुटकियों के अंदर इसे कर सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे भाई। प्लस छः और प्लस का 6 बराबर 0, ये है, ठीक है। तो s क्या होगा, ठीक है, ये ज्ञात करना है। अब पहले ऑप्शन पढ़ेंगे, सोल्व करने से पहले ऑप्शन पढ़ें कि मैं एकमात्र अवयव है, देखते ही पता चल जाएगा ये तो, में मात्र 2 अवयव हैं, तीसरा में 4 अवयव हैं और एक रिक्त समुच्चय है। अब देखो, देखते ही पता चलेगा कि आपको s बताना है और s बराबर ये दे रखा है कि x ग्रेटर देन 0 है और यहां पर ये दे रखा है संबंध कि इससे आपको अवयव निकालने हैं। तो आप देखते नहीं बता दोगे क्या? देखिए इसको सोल्व करेंगे आप, तो ये क्या होगा बताइए, द्विघात समीकरण बन रही है, रूट x यहाँ पर आप करेंगे तो एक यहाँ पर सीधा बन रहा है और यहाँ पर तो 2x आ रहे हैं, तो गुणा करेंगे तो द्विघात प्रमेय से आप कर सकते हैं, और द्विघात प्रमेय से आप करेंगे तो यहाँ पर कितने मान आएंगे x के? 2 मान आएंगे, और 2 मान आएंगे, मात्र 2 अवयव हैं, तो मान निकालने की जरूरत नहीं है, मान निकालेंगे तो टाइम वैसे ही आपको हो जाएगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको करने होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाकर भी करने होते हैं, सोल्व नहीं होते सारे क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन देखते ही आपको दिमाग लगाना है कि ऐसे क्वेश्चन होंगे। अब सोल्व कराने को हम कर सकते हैं इसको द्विघात प्रमेय से बढ़ाकर इसको कन्वर्ट करेंगे, और क्या इलाज है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा कुछ ऐसा बढ़ाएंगे, तो ऐसा बढ़ाने के लिए x - 3 + 3 ऐसे लिखेंगे, तो फिर आगे हम और सोल्व करेंगे, क्योंकि इस फॉर्म में बनाएंगे x के रूप में, इसको -3 + 3 लिखेंगे। तो ऐसे आपको करने हैं, लेकिन थोड़ा सा कई क्वेश्चनों में दिमाग भी आपको यूज़ करना है थोड़ा सा। तो ऐसे ये क्वेश्चन है, तो लगभग हमने क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। और आप भी आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो आप बुक से और निकाल सकते हैं, सर सैनी बुक से और क्वेश्चन निकाल लीजिए, और फिर और आप चाहते हैं कि और मैं प्रैक्टिस ऐसे और भी ज़्यादा कराऊं तो आप मुझे कर सकते हैं कमेंट, मैं और करा दूंगा। नहीं तो फिर हम कल नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, मैट्रिक्स स्टार्ट कर देंगे, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। वहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, 2-3 तो क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं, तो वो टॉपिक अपना बढ़िया टॉपिक है। कुछ क्वेश्चन सरल आते हैं और वहाँ पर आपको कुछ ज़बरदस्त ट्रिक मैं आपको बताऊंगा मैट्रिक्स सोल्व करने की, तो आप आराम से वो चीज़ें करेंगे। तो वो टॉपिक हैं जो क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं, वही चीज़ें हम हमेशा से सोल्व करते हैं और हमेशा क्वेश्चन वहाँ से पूछे भी जाएंगे। तो मैं आपको साथ साथ बताता चलता हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो यहाँ पर समतुल्य सममित संक्रामक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, और वही लगभग वही क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।